प्रेज लॉर्ड। शुक्र है सब लोगों के लिए तालियां, जिन लोगों को याद रहा कि क्या क्या सीखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो और सारी चीजें दोबारा जरूर एक बारी देखा करें, नहीं तो ये बहुत आसान है कि हम भूल जाएं, क्योंकि तमाम कामों में व्यस्त रहते हैं। पूरे सप्ताह 6 दिन 24 घंटे हम किसी और काम में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर हम दोबारा नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बहुत ज्यादा कीमती विषय आप सब लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं, वो है प्रार्थना, है ना। प्रार्थना। लूका 18 में परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए बताया है। किस चीज के लिए बताया है? प्रार्थना के लिए बताया है ना। सभी लोग कहते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना भी सिखाई, क्योंकि हम जब एंड होता है तब हम प्रार्थना करते हैं। सुरिंदर खोजते ही मत रहना, इसलिए किताबें याद करवाई थी ना, दोबारा करवाएंगे अगर भूल गए तो। 18वें अध्याय में क्या लिखा है? फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? कभी कभी, है ना, और कभी दिल करे तो तब कर लेनी चाहिए। यही है नित्य प्रार्थना करना। पहली आयत में क्या लिखा है? नित्य, यानी कि डेली है, और निरंतर। जब खुश होंगे तभी, के परेशान होंगे तब नहीं कर पाएंगे, है ना। निरंतर करना चाहिए, हाँ, लगे रहना चाहिए प्रार्थना। तो प्रार्थना में लगे रहना है, नित्य करना है और निरंतर करना है, डेली करना है और निरंतर करते रहना है ना। कई लोग चलो जब हम नित्य करते हैं तो कई बार चलते फिरते भी कुछ लोग कुछ प्रार्थना ना सुबह और शाम कर ली, दोपहर को जब समय मिला कर दी, और फिर जब हम जहां पे भी जा रहे हैं हमारा ध्यान प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के साथ विनतियों के साथ बना रहेगा, तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, है ना। इससे होगा क्या? दूसरी आयत में क्या लिखा? एक कहानी परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाई, उसमें से बताया कि प्रार्थना क्यों हमें नित्य और निरंतर किस लिए करती रहनी चाहिए। ठीक है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक न्यायी, अधिकारी होते हैं ना, जैसे हमारे पॉलिटिक्स वाले हैं, यहाँ पे एक न्यायी है जो कि ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी का डर और भय मानता था, क्योंकि बहुत पावरफुल होगा वो, ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो निरंतर वो अपना इसी कार्य में चलता जा रहा है। अभी क्या हुआ? उसी नगर में एक विधवा थी, ठीक है, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। और ये विधवा उसके पास आया करती थी और क्या कहती थी? कि मेरा न्याय कर। उस न्यायकर्ता से कहती थी कि मेरा न्याय कर। कुछ समय तक तो वह ना माना, ठीक है, कुछ समय तक वो बार बार आती रही और वो मानता ही नहीं था, है ना, मानता ही नहीं था। तो फिर क्या उसने आना छोड़ दिया? कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसके न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत की मेरी नाक में दम कर दे। अब ये क्या करती थी ये विधवा? वो सुनता था कि चाहे नहीं सुनता था, लेकिन लगातार उसके पास जाती रही।
लगातार उस न्यायी के पास जाती रही। वो न्यायी ना तो परमेश्वर को मानता था, ना ही किसी व्यक्ति से डरता था, मतलब ना ऊपर वाले से किसी का भय है, ना दुनिया में किसी का भय है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये विधवा उसके पास बार बार जा रही थी, बार बार जा रही थी, बार बार जा रही थी, नित्य और निरंतर। कैसे जा रही थी? नित्य और निरंतर। तो उसने क्या कहा कि मैं डरता तो किसी से नहीं हूं, लेकिन क्योंकि ये विधवा बार बार आकर मेरे नाक में कहीं दम ना कर दे, इस कारण मुझे इसका न्याय करना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये विधवा बार बार आकर मुझे परेशान करती जा रही है, तो इस वजह से मुझे इसका न्याय तो अब करना ही पड़ेगा। तो क्या किया फिर उसने? प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और हम कई बार निरंकुश और परेशान हो जाते कि पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी भी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, और निरंतर प्रार्थना हम कर तो रहे हैं, पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वो न्यायी जो कि ना परमेश्वर से डरता था, ना दुनिया में किसी का भय मानता था, तो जिस परमेश्वर के सामने हम खड़े होते और निरंतर दुहाई देते रहते, क्या वो हमारी प्रार्थना ना सुनेगा? सही समय पे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला जिंदा परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति जरूर चल रही हो सकती है ना। जब दुनिया में है तो कौन सी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती है ना। किसी के सामने एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है, किसी के सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। जब छोटा टेस्ट तो छोटी टेस्ट मनी, जब बड़ा टेस्ट तो बड़ी टेस्ट मनी। लेकिन बड़े टेस्ट को क्लियर करना आसान नहीं होता मेरे प्रियो। उसमें हम प्रार्थना भूल जाते कई बारी, उसमें हम वचन पढ़ना भूल जाते कई बारी ये सोचते कि शायद यहोवा मेरे सृजनहार ने मुझे तैयार किया है। कई बारी ये सोचते कि अब शायद मैं दोबारा खड़ा ना हो पाऊंगा, शायद ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? ये उदाहरण देकर कहा कि जब वो अधिकारी जो कि ना परमेश्वर से डरता था, ना संसार में किसी का भय रखता था, जब वो तेरी प्रार्थना को सुन सकता है और न्याय कर सकता है, तो वो सच्चा परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनकर क्या हमारा न्याय नहीं करेगा? सभी लोग जोर से बोले कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। एक बात और बोले, जिन प्रार्थनाओं के हम परमेश्वर से विनती कर रहे हैं वो पूरी होगी, वो पूरी होगी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। 8वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर ने यह नहीं पूछा कि जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या गाड़ी पाएगा, बंगला पाएगा, क्या हमारे पास बड़ी कोठी होगी, ये पाएगा। क्या पूछा? कि जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में हमको लेने के लिए आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? क्या हमारे भाई बहनों में विश्वास पाया जाएगा? जब हम परमेश्वर की विनतियों के साथ, दुआओं प्रार्थनाओं के साथ उसके साथ बढ़ते जाते तो क्या हमारे बीच में विश्वास पाया जाएगा? बहुत जरूरी है ये जानना, बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे अंदर विश्वास की कहीं कमी तो नहीं होगी। हम संडे के संडे क्या करने आते हैं कि दुआओं प्रार्थनाओं के साथ हमारा विश्वास बढ़े, है ना, ताकि जब परमेश्वर आए तो क्या हो, वो हमारे जीवन में विश्वास पाए,
वो हमारे जीवन में विश्वास पाए, क्योंकि वो और कोई चीज देख रहा है आपके बीच में, वो तो आपके विश्वास को देख रहा है, वो तो आपके विश्वास को देख रहा है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य, अब एक और तरीका प्रार्थना करते गए, ठीक है। हमने सीखा कि धर्मी परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है। एक और उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। दो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने आए हैं। एक व्यक्ति है जो कि काफी अमीर है, क्या कहता कि मैं मूसा की सारी आज्ञाओं को मानता हूं। क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के अनुसार हूं। ना साथ में बैठा है, उसको क्या कह रहा है कि मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, और ना उस चुंगी लेने वाला हूं। कई बार हम क्या सोचते कि हमारी प्रार्थनाएं तो बहुत बेहतर है, इसको तो दूसरे को तो पता ही नहीं कुछ, है ना। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, जो दिलों को परखने वाला परमेश्वर है ना, वो बाहरी पहनावे पे आपकी अमीरी या गरीबी देखने वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्या देखने वाला है? वो हृदयों को परखने वाला परमेश्वर, आपकी दिल की गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। वो जान लेगा कि किस हृदय से आपने प्रार्थना करी है। फिर क्या कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। परमेश्वर को कह रहा है, मैं 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, है ना। तो वो बता रहा है कि मैं सारी आज्ञाओं को पूरा करता जा रहा हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने, अब हम देख रहे हैं कि चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना करी। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, क्योंकि वो जानता वहां पर परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का निवास है। पूरी तरह से परमेश्वर की ओर वो पूरी आंखें भी नहीं उठाता है। और क्या कह रहा है परमेश्वर, अपनी छाती, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आप लोग खुद बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा चीजों को मानने वाला तो उसने दूसरे ने बता दी बातें। तो पहले वाले की प्रार्थना सुनी जाएगी या दूसरे वाले की प्रार्थना सुनी जाएगी? दूसरे। किसकी कबूल होगी प्रार्थना? जो छाती पीट पीट कर यहोवा सृजनहार को निजी जानता हुआ, उसके आदर और सम्मान के बीच में झुका हुआ और छाती पीट पीट कर क्या कह रहा है, हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर, हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। तो दूसरे वाले की प्रार्थना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे वाला व्यक्ति था, उसकी प्रार्थना सुनी गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी प्रार्थना सुनी गई? दूसरे वाले की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, क्योंकि वो टूटे हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। वो परमेश्वर को ये नहीं जता रहा था कि मैं ये काम करके आया हूं पहले से। तो अगर हम पहले वाले की तरह प्रार्थना करते हैं तो हमें दूसरे वाला की तरह बनना पड़ेगा थोड़ा, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। हमें उस विधवा की तरह बार बार दुहाई परमेश्वर के सामने देते रहना है, देते रहना है, ताकि हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने कबूल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह पे परमेश्वर ने एक और तरीका परमेश्वर ने प्रार्थना करने का बताया कि एक व्यक्ति जिसके घर में उसका दोस्त आ गया रात को, कोई
गेस्ट आ गया, दोस्त आ गया, और उसके पास में ही एक और उसका दोस्त रहता था जो कि अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिछौने पर पड़ चुका था। हाँ, और जब जो पहला व्यक्ति था उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो वो उस व्यक्ति के, अपने पड़ोसी के पास जाके दरवाजा खटकाने गया। कहता कि मेरे घर में कोई मेरा गेस्ट आ गया है, तो तू दरवाजा खोलकर मुझे इतना राशन दे दे। उसने बताया कि कितना राशन दे दे, ताकि मैं उसको परोस सकूं। अब वो व्यक्ति जो था अंदर अपने बेड पे लेट चुका है, उसके बच्चे लेट चुके हैं, पत्नी भी लेट चुकी है, लेकिन कहते कि वो दोस्त के कारण नहीं। एक बार हमारे दोस्त होते हैं, हम कहते कि दोस्त है, इसको भेज देता हूं अपने आप, फिर आज ना कल बात करेंगे। लेकिन एक दोस्ती के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि उसने बार बार दरवाजा खटका कर क्या कहा कि मुझे इतनी रोटी, इतनी खाने की वस्तु दे दे। इस कारण क्या हुआ, वो उठ कर दरवाजा खोला और उसको दिया, ताकि वो खाकर अपने जो परोना आया हुआ है, गेस्ट आया हुआ है, उसको देकर वो तृप्त कर सके। प्रेज लॉर्ड। तो हम क्या सीख रहे हैं कि विधवा ने बार बार परमेश्वर के पास दुहाई देकर प्रार्थना की। दूसरा व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला और एक दूसरा व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला था और एक और अमीर और धनी व्यक्ति था। उसने छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने दुहाई अपने टूटे मन से दी। तो टूटे मन के साथ हमने प्रार्थना करनी है, नित्य और निरंतर हमने प्रार्थना करनी है, और हमने इतनी रोटी चाहिए, यानी कि बताना है परमेश्वर को, ये चाहिए मुझे परमेश्वर। दो बातें ही होंगी, या तो परमेश्वर उस दुआ को सुनेगा या उसका आंसर बताएगा कि अगर वो विषय, वो बात आपके लिए अच्छी नहीं, तो परमेश्वर बताएगा कि ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर अनसुना कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, दो ही विषय होंगे ना, या तो वो प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर दे देगा, या सुनकर देखेगा कि ये इस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं, तो इसके लिए कोई और उपाय परमेश्वर बताएगा, है ना। तो कई बार हम एक ही बात पे ढिठाई की तरह लगे रहते, परमेश्वर पूरी नहीं कर रहा। परमेश्वर से पूछ लो कि क्यों नहीं पूरी कर रहा, क्या वजह क्या है, क्या मुझ में कोई कमी है, या तू चाहता कि ये चीज मुझे ना मिले, या कि तू चाहता कि इसके अलावा मैं कुछ और प्रार्थना करूं। तो जब पूछेंगे तो तब बताएंगे ना, हाँ बताएंगे ना। और इसके ही आगे में 15वीं आयत में परमेश्वर ने बताया कि कुछ बच्चे परमेश्वर के पास आए। ये प्रार्थना के लिए ही लगातार बताते रहे कि किस तरह का हमें होना चाहिए। और चेलों ने उन बच्चों को दूर हटाने की कोशिश करी। जब दूर हटाने की कोशिश करी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहते कि बच्चों जैसा मन हमारा भी हो जाए। अब बच्चों जैसा मन कैसा होगा, बताइए। बच्चे क्या करते हैं? अच्छी बात बताइए। अच्छी बात, बच्चे के थप्पड़ मार देते हैं ना, जिसने थप्पड़ मारा होता है माँ बाप को, थोड़ी देर बाद रो रहा के फिर उसी के पास आ जाता है। तो बच्चे बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, और बच्चे अपने माँ बाप से कुछ चाहिए होता है तो बार बार मांगते रहते हैं ना। किससे मांगते हैं? और कई बार रोना भी पड़ता है उनको, फिर भी मांगना नहीं छोड़ते। रोकर भी मांगते हैं।
कैसे मांगते हैं? रोकर भी मांगते हैं। बुरा नहीं मांगते, बार बार मांगते हैं और रो रो कर भी मांगते हैं। इस वजह से परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मना मत करो, इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। तो अगर हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचना चाहते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं ना कि बच्चों जैसा मन ना, एकदम निर्मल मन, कोमल मन। ईर्ष्या होती है उनके मन में। बच्चों के मन में कभी सोचा ईर्ष्या होएगी, किसी के प्रति बैर होएगा? हाँ, अब डेविड के पीछे मन में सोचे हैं कि किसी के लिए बैर होगा क्या इसके मन में? नहीं, उसको पता ही नहीं बैर क्या होता है। ईर्ष्या होगी? नहीं। गुस्सा होगा? नहीं। उसको तो बस ये चाहिए कि पापा मुझे चीज दिला दे जो मुझे चाहिए, बस उतना ही वो गुस्सा है और कुछ नहीं है। ऐसा हो चाहे ना हो, बस बच्चा रोएगा ना, बातों तो नहीं देगी। हाँ, तो जो परमेश्वर हमारा सर्व अधिकारी परमेश्वर है, उसके पास किसी की कमी है? किसी चीज की नहीं। किसी चीज की कमी है उसके पास? तो जब हम उससे मांगते हैं, है ना, एक दुनियावी माँ बाप के पास तो किसी ना किसी वस्तु की कमी हो सकती है, लेकिन जब हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है? वो अपने स्वर्ग के खजानों को खोलकर हमें देने की काबिलियत रखता है, और ना देने की जो वजह है वो भी हमें बताने के वो योग्य है। परमेश्वर से मांगना है, और एक और कुंजी दे देता हूं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। अब हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं परमेश्वर से मांगी जाना। हम मांगी जाए उसमें अगर परमेश्वर की इच्छा ही शामिल नहीं है। हम बच्चा अगर चाकू मांग ले तो उसको चाकू देंगे? कई बार सांप देख लिया, सांप से खेलना चाह रहा है तो खेलने देंगे? तो परमेश्वर जो सर्व अधिकारी परमेश्वर है, उसे पता हमारे लिए क्या चीजें उत्तम है। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा? जितनी भी कल्पनाएं वो हमारे लिए करता, वो बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए है, और हमारे अच्छे अस्तित्व के लिए, अच्छाई फ्यूचर के लिए, अच्छे आगे आने वाले समय के लिए हैं। तो जो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी चीजें देना हमें जानता है, तो हमें अगर हम उसकी मर्जी पूछ रहे हैं तो क्या बुरा होगा? मेरे प्रियो, हमें भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है जितना उसको पता है। जितना उसको पता, उससे ज्यादा तो हमें नहीं ना पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो उसकी मर्जी अगर हम पूछ लेंगे तो क्या कुछ अर्थ है? हाँ? तो प्रार्थना निरंतर, नित्य, बुरा ना मानकर, बार बार मानकर, रोकर भी मांगे, और साथ में उसमें क्या शामिल कर दें? परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर की मर्जी अगर हम शामिल कर देंगे तो क्या होगा? वो प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। हाँ? है ना? प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। एक और चीज, धीरजवंत रहना प्रार्थना, क्योंकि अगर हम धीरजवंत नहीं होंगे प्रार्थनाओं में या बोलचाल में भी, तो क्या होता है? चांस मिल जाता है किसी को। हम धीरजवंत नहीं है, वो कह रहा है देख तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगी, धीरज तो रख लो, संतुष्टि रखो। धीरज ना संतुष्टि। हाँ, क्योंकि होता क्या है, मैंने बहुत बार बताया, उदाहरण, इसकी फोटो खींच लीजिए। मैंने बहुत बार बताया, मैं एक चीज को बता करके प्रार्थना ऊपर जाती है, मैंने बताया भी है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जाके होता क्या है। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें याद रखनी है कि प्रार्थना में हमारी कौन कौन बातें, तो जो मांग रहे हैं वो तो जो कुछ भी है, क्या उसमें हम नहीं जा रहे,
लेकिन नित्य, निरंतर, ठीक है पारस भाई, बुरा ना मानते हुए, बार बार, कभी रोना पड़े तो रोकर भी परमेश्वर से मांगे और साथ में शामिल कर दें परमेश्वर की मर्जी। अब आपने ये सारी चीजें लेकर आप परमेश्वर के पास पहुंच गए और ये बैठे हुए हैं परमेश्वर, और यहां पे है हमारे जीसस और यहां पे है डेविल। ये रोज हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचती है। इसलिए हम जो भी प्रार्थना करते हैं, एक कुंजी है, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही बोलते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कष्ट, जो परेशानियां, जो शाप यीशु के लहू से वो तोड़कर ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। और कोई तरीका नहीं, कोई और मार्ग नहीं, कोई और सत्य नहीं जिस कारण हम पिता के पास पहुंच सकते। कहते मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये निश्चित है। तो जब हम प्रार्थनाएं लेके जाएं तो यीशु के बिना कहां से पहुंच जाएंगे? इतने पवित्र नहीं, मैं भी नहीं, कोई बड़े से बड़ा पवित्र प्रॉफिट भविष्यवक्ता भी नहीं, वो भी सोचेगी क्या कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हटा दे और काम करके दिखा दे, कोई कर लेगा? हैं? तो ठीक है, तो हमने प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी है। अब होता क्या है, जब ये हमारी प्रार्थना विनतियां, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनकी प्रार्थना विनतियां लगातार जा रही है ना, सुरेंद्र, पुष्पिंदर, राम बेटी, रामपाल, राम किशन, ये कितने लोग प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, कितने लोग है ना, फौजी साहब, अमृत, है ना, सारे लोग प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। तो ये लोग अब प्रार्थनाएं भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मांग लेते हैं प्रार्थनाएं। अब परमेश्वर ने उत्तर देना है। उत्तर किसके द्वारा आता है? फरिश्तों के द्वारा। फरिश्ते उत्तर उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में अभी ये खड़ा हुआ है जो कि दोष लगाने वाला है। क्या काम है इसका? इसका निरंतर यही काम है कि दोष लगाना है। जब हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से यहां पे पहुंचती, तो ये कहता है इस व्यक्ति की प्रार्थना तू कबूल ना कर। कहता है क्यों? कहता है कि इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, इसने शराब पी, इसने तंबाकू खाया, इसने ये काम करा, इसने वो काम करा। ये लगातार ये बोल ही जाता है, ये बोल ही जाता है, ये भी बोल ही जाता है। और यहाँ पे हमारा वकील खड़ा हुआ है यीशु मसीह। और जब जब हम उन प्रार्थनाओं के साथ अपनी बुरी चीजों का अंगीकार कर कर उसकी माफी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, उसके लहू से धुल जाते, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता? इस दुआ को प्रभु तू सुन, क्योंकि ये जो दोष लगा रहा है, जिस बात का दोष लगा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी ने इस बात की माफी मांग ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर लिया है? इस बात की माफी मांग ली है, इसलिए तू इसका उत्तर भेज परमेश्वर, मेरी कुर्बानी के कारण भेज, मेरे लहू के कारण भेज। इस दुआ का मेरे बेटे और बेटी ने जो की है, इसका उत्तर भेज। और अगर उसकी माफी अभी तक हुई नहीं होती तो क्या होता? आप खुद ही बताएं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि उत्तर देना नहीं चाहता, वो वहीं पे पड़ी हुई है प्रार्थना। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मैं उसका उत्तर दे सकूं। इंतजार कर रहा है परमेश्वर कि मैं उत्तर दे सकूं। तो हमने क्या करना है? हमने उस चीज का अंगीकार करके परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दे, ये गलती मुझसे हो गई, मैं इंसान हूं, मुझे यीशु के लहू से धो दे। तो क्या होगा फिर? हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग सिंहासन के सामने कबूल हो जाएंगी। मैं
चाहता कि हर एक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के सामने कबूल हो। मैं चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने यीशु मसीह में धर्मी ठहरे, क्योंकि वही हमारा सच्चा प्रायश्चित है। क्रूस पे चढ़कर वो हमारे सब शापों का, हमारी गरीबी, हमारी अमीरी, हमारी नंगाई, हर एक चीज का सच्चा प्रायश्चित होकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हमारी प्रार्थनाएं ना रुकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, क्या आज हम कुछ सीखे हैं? यस, बोलिए बहुत कुछ। खुश। हाँ, तो ये लाइव वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दी गई है लिविंग फॉर जीसस के पेज पर। आप लोग इसको दोबारा भी देखना जरूर, क्योंकि ये प्रार्थनाओं की कुंजियां हैं, प्रार्थनाओं की कुंजियां हैं। पूरा करने वाला कौन है? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। रोकने वाला कौन है? दोष लगाने वाला कौन है? और कई बार ऐसा ना करें कि हम दोष लगाने वाले के साथ मिलके हम भी लोगों पे दोष लगाई जाए, लेकिन हमने किसके साथ मेल करके प्रार्थना करनी है? यीशु मसीह के साथ। आइए सभी लोग खड़े।